अगर आप एक सीएसपी हैं किसी भी बैंक के या फिर आप किसी भी कंपनी के थ्रू एक एपीएस संचालक हैं, जब आप किसी भी ग्राहक का आधार कार्ड के माध्यम से लेन देन कर रहे होते हैं यानी कि निकासी कर रहे होते हैं और उस वक्त अगर आपको ये पता चलता है कि सर्वर डाउन है और ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है, ट्रांजैक्शन फेल होने के दौरान अगर ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अगर मैसेज चला जाता है बैंक से, जो आपने बैलेंस निकालने की कोशिश की है उस बैलेंस का अगर मैसेज डेबिट होकर चला जाता है और वहां पर कस्टमर को ऑन द स्पॉट तुरंत मालूम पड़ता है कि आपने जो ट्रांजैक्शन अभी किया है वो उसके अकाउंट से तो सक्सेस हो चुका है बट आपके सीएसपी पोर्टल पर या आपकी एपीएस आईडी पर नहीं आ पाया है, और फिर ग्राहक आपसे तुरंत कंप्लेन करता है कि भाई मेरा बैलेंस कट चुका है, तो आप उसको कहते हैं कि सर्वर डाउन होने की वजह से आपके सिस्टम पर तो फेल दिखा रहा है, फेल हो चुका है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन स्लिप भी आप कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि कस्टमर को ये भरोसा हो पाए कि हाँ आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं, उसके मोबाइल पर जो मैसेज पहुंचा है वो बैंक के थ्रू पहुंचा है। और जब मैं आपको बता दूं, एक प्रैक्टिकली बात मैं आपको बता रहा हूं कि जब ग्राहक के पास मैसेज पहुंचता है उसके बैंक सर्वर से कि बैलेंस उसका कट चुका है, तो फिर वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर ये सोचता है कि अब मुझे मेरा बैलेंस मुझे मिल जाना चाहिए क्योंकि उसके अकाउंट से तो पैसा कट चुका है। 1 मिनट के लिए कस्टमर घबरा जाता है, कई एक तरीके के आपसे सवाल करने लगेगा। जब आप उसको प्यार से कन्विंस करते हैं, उसकी ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट आप उसको प्रोवाइड कराते हैं और वहाँ पर जब वो देखता है कि ट्रांजैक्शन जो अभी बिल्कुल अभी राइट नाउ जो ट्रांजैक्शन किया है इतने बजकर इतने मिनट पर, तो वो फेल हो चुका है और उसका आधार कार्ड का नंबर भी वहाँ पे मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर को भरोसा दिलाती हैं कि आपने एक जेन्युइन काम किया है। सर्वर में फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं जिसकी वजह से कभी कभी बैलेंस भी फंस जाता है और उसके अकाउंट से कट भी जाता है। यानी कि आज दोपहर 2 बजे के बाद कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन 3 बैंकों के सर्वर कंटिन्यू डाउन रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अभी भी बिल्कुल भी नहीं खुल पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। इनवैलिड ट्रांजैक्शन और किसी आधार कार्ड पर तो नो चेकिंग अकाउंट का मैसेज आ रहा है, जबकि ग्राहक का आधार कार्ड उसके अकाउंट से प्रॉपर लिंक है। ये सारी जितनी भी समस्याएं आती हैं वो सर्वर के डाउन होने की वजह से आती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका ट्रांजैक्शन फेल हो तो अगर आप अपने ग्राहक को रिसिप्ट प्रोवाइड कराते हैं या नहीं कराते हैं, लेकिन कम से कम आपको जब ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और कस्टमर आपसे ये कंप्लेन कर रहा है कि उसका बैलेंस उसके अकाउंट से कट चुका है क्योंकि उसके पास मैसेज आ चुका है, तो इस कंडीशन में आपको आपके ग्राहक को रिसिप्ट जरूर प्रोवाइड करानी चाहिए। क्योंकि जब आप रिसिप्ट प्रोवाइड करा देते हैं, आपके यहाँ से जाकर कहीं पर भी अगर वो कंप्लेन करता है या दिखाता है या बात करता है अपने ट्रांजैक्शन के बारे में या आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाता है कि आपने उसका पैसा काट लिया बट उसको नहीं दिया, जब उसके हाथ में रसीद होती है तो वो रिसिप्ट भी दूसरों को दिखाएगा और कोई भी पढ़ा लिखा शख्स उसको पढ़ेगा या कोई भी दूसरा अदर सीएसपी वाला उसको जब पढ़ेगा तो उसको पढ़कर भी इतनी सी बात तो वो बता ही देगा कि आपने जो ट्रांजैक्शन किया है वो फेल की रसीद है। जिस सीएसपी के यहाँ पे आप पैसा निकालने के लिए गए थे उसने कोई भी फ्रॉड आपके साथ नहीं किया है, ये पैसा सर्वर में फंसा हुआ है, 7 डेज के अंदर आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। जब आप अपनी ग्राहक की निकासी कर रहे होते हैं और जब सर्वर में बैलेंस फंस जाता है, आप उसको बहुत समझाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा आप उसको कन्विंस करते रहते हैं कि आपका ये बैलेंस 7 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा, ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है, सर्वर डाउन है, इस वजह से आपको ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो वो 10% भी आपकी बात का यकीन नहीं करता है। जब वही बात जो आप कह रहे हैं आपके बराबर वाला सीएसपी जब उसको समझाता है, ये थोड़ा सा हल्का सा उसको हिंट दे देता है, ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल जेन्युइन है, ये फ्रॉड नहीं है, फेल हो चुका है, तो ये बैलेंस आपके अकाउंट में 7 दिन के अंदर आ जाएगा, तो 90% कस्टमर 90% ग्राहक उस बात का यकीन कर लेते हैं क्योंकि जो बात आप बता रहे थे तो उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वही बात जब किसी दूसरे ने उसको बताई है तो उसको समझ आ चुकी है। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ इसलिए समझा दूसरे की बात से क्योंकि उसके पास रसीद, क्योंकि आपने उसको रिसिप्ट प्रोवाइड कराई थी, आपने एक फेल ट्रांजैक्शन की उसको रसीद दी थी, वो रसीद आपकी छवि को बिगाड़ने से बचा रही है, वो रसीद आपके कैरेक्टर पर उंगली उठाने से बचा रही है। तो आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि जब भी सर्वर डाउन हो, आपको पता चलता है कि ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है या उसका बैलेंस उसके अकाउंट से कट चुका होगा, तो आप उसको अपनी रिसिप्ट ज़रूर प्रोवाइड कराएं, कस्टमर को रिसिप्ट ज़रूर दें फेल ट्रांजैक्शन की, जिससे कि आप बच पाएँ और आप पर कोई भी लांछन न लगा पाए, आप किसी बड़ी मुसीबत में न फंस पाएँ। जब किसी भी ग्राहक का पैसा कट जाता है तो वो बौखला जाता है और वो कुछ भी करके अपना पैसा लेना चाहता है क्योंकि उसके अकाउंट से पैसा कट चुका होता है। कुछ ग्राहक तो ऐसे होते हैं कि सिर्फ उनके अकाउंट में 500 रुपये पड़ा हुआ है और वो आपके यहाँ पर 500 रुपये निकालने के लिए आए हैं, उनकी एक बहुत बड़ी ज़रूरत पूरी होनी है उस पैसे से और वो पता चलता है कि वो 500 रुपया ही उसके खाते में था और वो सर्वर में फंस गया। अब वो बेचारा क्या करे इस कंडीशन में, उसको दवाई लानी थी, उसको खाना लाना था, उसको कपड़े लाने थे, बहुत सारी ज़रूरत है, बहुत सारी समस्याएं आपके सामने रोने लगेगा, बताने लगेगा। तो इस कंडीशन में भी मैं आपको बता दूं कि आपको सावधान रहना पड़ेगा। एडवांस में
आपको किसी को भी पैसा नहीं देना है, क्योंकि आपके पास पूरा राइट है। आप कोई भी फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ कस्टमर को रिसिप्ट प्रोवाइड कराइएगा और अपने CSP सेंटर पर वो जो बोर्ड होता है जहां पे लिखा हुआ होता है कि सर्वर के डाउन होने पर, ट्रांजैक्शन फेल होने पर CSP की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इस प्रकार का एक बोर्ड आप अपने सेंटर पे भी लगा कर रखिएगा। और कोई भी कस्टमर ज़्यादा ही आपको परेशान करे तो आप उस बोर्ड पर दिखा सकते हैं कि हमने यहाँ पर यह भी मेंशन कर रखा है, बैंक के बिल्कुल नियम के खिलाफ है। अगर पैसा आपके पोर्टल पर नहीं आया है तो आपका दायित्व बिल्कुल भी नहीं बनता है किसी को पैसा देने का एडवांस में, क्योंकि जब आप 500 रुपया हो या 5 रुपया हो, किसी को भी एडवांस में पैसा दे देंगे तो कोई भी ग्राहक आपके पास दोबारा से उस बैलेंस को कटवाने के लिए नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है, क्योंकि हम जो इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकली इन्फॉर्मेशन होती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।